स्त्री के घर को स्वर्ग बनाती है। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकरों में जगदीश भी था। गांव से नदी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जगदीश भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जगदीश की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोपड़े में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी पर लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जगदीश और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जगदीश को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसके लड़के की शादी हो गई और कुछ दिन बाद गोना भी हो गया। उस दिन जगदीश की झोपड़ी के सामने बड़ी धूम मची हुई थी। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए, औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही मेरा घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोंपड़ी, खुंडी पर टंगी कुछ पोटलियाँ और झोंपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। जगदीश और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और जल्दी से अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वहाँ कौन से नूर गणे हैं, माँ है नहीं। भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते थककर शांत हुई। मन में कुछ सोचा, फिर पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी। साथ में अपनी पोती को भेज दिया। जगदीश और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देख भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज़ सुन बहू झोंपड़ी से निकली। बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब चौंक गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी ले वे सोने चली गई। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जगदीश से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? जगदीश ने बताया कि मिलता तो सभी अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रख दी। उससे बनिए की दुकान से बाकी ज़रूरत की चीज़ें लाती। जगदीश की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोंपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के लोग गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह जगदीश के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छूकर प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते। झोपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक है, जमीन तो जगदीश को मिलेगी ही। यह हार तो तुम्हारा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, चाहे नर्क। मुझे लगता है कि
देश, समाज और आदमी को सिर्फ औरत ही गढ़ती है। स्त्री ही वास्तविकता में संबंधों की नींव रखती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।